ये लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? चेहरा घूंघट से छुपाया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इसे जानता हूँ। ये घर तो गिरवी मासी का है। हाँ, ये तो पक्का छोटी बहू ही है। क्या ये लड़की गहने गिरवी रखकर बड़ी मामी के सामने अपनी दोस्त जमाना चाहती है? ये तो बड़ी खतरनाक है। अगर यही बात है ना, तो ये मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। घर की लक्ष्मी घर के गहने गिरवी रखने आई है। बिल्कुल सही पकड़ा है मैंने। इस लड़की को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि सारी हेकड़ी बाहर निकल जाएगी। लेकिन अभी कुछ नहीं कहूंगा। रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। इसका भांडा तो सबके सामने फोड़ूंगा। सब मोहल्ले वालों को, सब रिश्तेदारों को बुलाकर गिरवी मासी को भी न्योता दूंगा। सबके सामने इसकी करतूतें आएंगी। मुझसे जुबान लड़ा रही थी ना, अब देख, जुबान काट ना दी ना तो मेरा नाम भी उल्टू नहीं। छोटी बहू, ए छोटी बहू, छोटी बहू। दवाई का समय हो गया लेकिन एक नहीं है। छोटी, ओ बहू। माँ, आप बुला रही थी? अरे छोटी बहू को आवाज लगाई थी, तुम क्यों आ गई? माँ, वो तो छत पे गई, छत पे कपड़े सुखाने के लिए गई है, बस अभी आती होगी। आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। मेरे दवाई का समय हो गया है और सब भूल गई। मम्मी माँ, मैं दे दूं आज आपको दवाई? क्यों रे, तेरे हाथ से कब दवाई खाई है मैंने जो आज खाऊंगी? नहीं मामी माँ, मैं तो इसलिए कह रही थी कहीं आपको देर ना हो जाए ना दवाई लेने में। और वो गई है ना कपड़े सुखाने छत पर, और इतने सारे कपड़े सुखाने में तो उसे वक्त लग जाएगा ना। जब उसे पता है मेरी दवाई का समय हो गया है, तो अब ऐसे अचानक उसे कपड़े सुखाने जाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो हाँ बरीमा, आज ना हना ने इतनी देर करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी। वो क्या है ना, नहाने में भी देर हो गई शायद इसीलिए। और वो पूजा के बर्तन वो सब भी तो पड़े हुए थे ना, वो भी साफ करना पड़ा। हम भी तो साथ ही में थे, हम भी उसके साथ ही काम कर रहे थे। फिर क्या हुआ ना, वो रसोई में भेज दिया हम लोग को खाना खाने के लिए। खुद चली गई बेचारी, इतने सारे कपड़े सब सुखाने के लिए। अभी आ जाएगी लगता है। बरीमा, मैं पहचानती हूँ आपके सारे दवाई, मैं आज खिला दूँ? नहीं, जरूरत नहीं है। वैसे आज ये घर खाली खाली क्यों लग रहा है? ये छोटी और ठाकुर जी कहाँ चले गए? कहीं अपने कमरे में घुसकर तपस्या तो नहीं कर रही हैं दोनों? हैं? अभी तो मेरे साथ खाना खाकर गई हैं। नहीं माँ, वो दोनों शायद कहीं बाहर गई हैं। हाँ, क्या किसी को बताकर जाना जरूरी नहीं समझती क्या ये दोनों? घर में बड़े बुजुर्ग हैं, भूल गए क्या सब? क्यों रे पलटू, तू काम से इतने जल्दी कैसे आ गया? नहीं बड़ी मामी, वो अभी वापस जाना ही पड़ेगा। घर के पास ही कुछ काम था तो आ गया। 2 घंटे का समय था बीच में, तो सोचा कि घर ही आ जाता हूँ। बाहर सड़क पे कहाँ इधर उधर घूमता रहता। ठीक है। वैसे ये तीनों क्यों यहाँ लाइन लगाकर खड़ी हैं? फिर से कोई गलती कर दी क्या इन्होंने? अरे नहीं रे, छोटी वाली को बुला रही थी, ये तीनों प्रकट हो गई मेरे सामने। छोटी वाली मतलब? अरे छोटी बहू। अच्छा, वो घर पर नहीं है क्या? अभी बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोलूंगा। सही समय और सही जगह देख के उस लड़की को ऐसा जलील करूंगा। अरे छत पर गई है कपड़े सुखाने। वाह, ये तो झूठों की फौज खड़ी कर दी है। अच्छी ट्रेनिंग ले रही हैं सब उससे। इन सबको सबक सिखाना पड़ेगा। जी, ये इसी रास्ते से वापस आ रहे हैं और अभी आना भी यहीं के लिए निकली है। कहीं इन्होंने आना को देख तो नहीं लिया ना, इसीलिए आई हूँ। क्या पता, ऐसे नहीं आते ना बीच में इस वक्त।
पागल हो गई है क्या? अगर इस वजह से आते तो यहाँ पर ऐसे चुपचाप खड़े होते। वैसे देखा होगा तो देखा होगा, इसमें क्या है? आना कोई कैदी थोड़ी है, कहीं जा नहीं सकती क्या? कुछ भी मत बोल छोटी, माँ ढूंढ रही है उसे। और छत पे कपड़े सुखाने का बहाना कितनी देर और बनाएंगे? हाँ, और अगर आना ने आकर कुछ और बोल दिया फिर क्या होगा? सोचा है? मुझे तो लग रहा है इस बार किस्मत में कोई बड़ा झटका होना लिखा है, पता नहीं क्या होगा। और ये देख, ये मंजिले देवर जी भी अचानक से घर आ गए, उनका तो आने का टाइम भी नहीं। अरे तो कपड़े डालने में इतना टाइम थोड़ी लगता है, क्या खुद खड़े होकर सुखा कर आएगी क्या? बड़ी मामी कब से इंतजार कर रही हैं और तुम यहाँ खड़े होकर तीनों खुसर फुसर कर रही हो। अरे जाओ बुला कर लाओ। हाँ हाँ पता है कि वो अब आ जाएगी ना कपड़े सुखा के। पता है दवाई देनी है माँ को, मेरा मतलब है 2-4-5 मिनट तो ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, अब 5 मिनट की देरी से कुछ थोड़ी होगा। और किसने कहा कि 4-5 मिनट की देरी हो जाए तो कुछ नहीं होता? किस डॉक्टर का बयान है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मामी माँ को दवाई तो देने जा रहे थे, लेकिन मामी माँ ने तो मना किया है ना। उन्हें ना आदत हो गई है आना के हाथ से दवाई खाने की, इसलिए। अच्छा, आदत लग गई है। हाँ, समझ में आ ही रहा है। मैं तो बीच में रुका भी था, कुछ देर बाद आया, फिर उसको इतनी देर क्यों लग रही है? यहाँ से छत पे चली जाती। पर्स यहीं छुपाना पड़ेगा वरना सबको पता चल जाएगा। पर पैसे ऐसे साथ ले जाती हूँ। बॉर दीदी, ये ऊपर से कैसे उतर रही है? कपड़े सुखा दिए? हाँ दीदी, छत पर सारे कपड़े डाल दिए सुखाने के लिए। ये कैसे हो गया? मैंने तो खुद इसे अपनी आंखों से बाहर देखा था। नहीं नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मामी माँ ये देखिए, छत पर कपड़े सुखा कर आ गई, आना आ गई। दिख गया मुझे। क्यों रे, मेरी दवाई का समय हो रहा है और अभी तुझे वक्त मिला था कपड़े सुखाने का? लगता है आजकल दवाई खिलाना भूलती जा रही है तू। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अभी दे देती हूँ। अरे कपड़े बहुत ज्यादा थे ना, इसलिए सूखने डालते डालते बहुत वक्त लग गया। और फिर घर की साफ सफाई करने में भी आज काफी समय लग गया। देख रही है कैसे टकाटक झूठ पे झूठ बोले जा रही है। डर का तो नामो निशान नहीं है इसके अंदर। सच कह रही हैं जीजी। और ये जो आपके मंझले देवर जी हैं, ये आकर अगर शुरू हो गए ना, अभी वो इंस्पेक्टर बन के जांच वांच करने लगे तो फिर तो गए हम लोग। अच्छा दीदी, मुझे लगता है ये इन्होंने देखा तो नहीं कहीं आना को। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इन्हें कुछ पता है। जरूर पता है, देखो कैसे देख रहे हैं।